अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जाम का टाइम है और इस एग्जामिनेशन टाइम को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और स्कूल के अंदर कैसे एक्टिविटीज हम रख सकते हैं ताकि ये दिनों का कंप्लीटली टीचर्स ट्रेनिंग के लिए या फिर कुछ और काम के लिए या फिर हम आगे की प्लानिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि टीचर्स को किस तरीके से अब मुहासिबा करने का वक्त है, रिफ्लेक्शन का टाइम है। चलिए, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, पूरा वीडियो देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए, तो अभी मैं गुजारिश करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमाम टीचर्स के लिए, कुछ वक्त ऐसा निकाले दिन भर में, आप जब स्कूल में हो तब भी अगर एग्जाम हो गया तो कुछ वक्त आप अपने आप के साथ बैठिए। जी, आपने सही सुना है, आप अपने आप के साथ बैठिए और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन बुक है या आपका जो पर्सनल जर्नल है जहां पे आप ट्रेनिंग्स का, टीचिंग का सब सारी चीजें नोट करते होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो उसको आप सामने रखिए और क्विकली थोड़ा सा देखिए कि साल के स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर, आपके ऊपर कितने बच्चों की जिम्मेदारी थी एज ए क्लास टीचर, एज ए सब्जेक्ट टीचर। ओके, वो तमाम का नंबर लिख लीजिए, कितने नंबर, मतलब 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट्स ऑन ए डेली बेसिस आप कितने बच्चों से मुखातिब करते थे। 100 होंगे, 200 होंगे, आप प्रिंसिपल होंगे तो 500 होंगे, 1000 होंगे, लेकिन वो नंबर लिखिए। एंड डेफिनेटली आप जब शुरू करे थे अपना सफर पढ़ाने का, यू मस्ट हैव गॉट सम गोल इन योर माइंड। आपने सोचा होगा कि बच्चों को मैं अच्छे से सिखाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी, लैंग्वेज में होल्ड लेकर आऊंगी और जो है और कई चीजें आप उसमें इंक्लूड करे होंगे। उनके अखलाक कैसे होंगे, उनके बिहेवियर में ये चेंजेस आए होंगे और उनमें जो है ऐसे लाइफ स्किल्स में इंक्लूड करने वाली हूँ। Let me ask you a question. Did you think in this direction in the first place is the question. Did you start the academic year with a goal in your mind? क्या आपने ऐसा शुरू किया था? अगर किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो अब टाइम है, आप उसको ट्रैक करिए प्रोग्रेस। कितने बच्चे हैं कि आपको लगता है कि एक मिनिमम लेवल से आगे बढ़ गए हैं, एवरेज से आगे बढ़ गए हैं, और कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल जो है अभी कुछ नहीं, जब साल के स्टार्टिंग में थे वो लोग अभी भी वैसे ही रह गए हैं। ये आपके लिए एक आईना है, एक मिरर है। देखिए, कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस तरीके से भाग रहे हैं जैसे कि हम रेस में लगे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हम लोग हो या फिर ऑफिस के काम हो। बहरहाल जो भी लोग दुनिया में है, दे आर जस्ट रनिंग 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 एज एथलीट्स इन अ रेस और अ मैराथन। लेट्स टेक अ पॉज, हम रुकते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा सुकून से सोचते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। हमने जो शुरुआत की थी, जिस मकसद से शुरुआत की थी, क्या उस मकसद में किसी हद तक हम पहुंच पाए? अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या वजह होगी? तो ये सारे रिफ्लेक्शंस का बेहतरीन टाइम यही है। अगर आप एक अच्छे टीचर हो, किसी पर्पस के साथ आप टीचर बने हो, सिमिलरली आप एक स्कूल लीडर हो, तो आपके जहन में कोई विजन हो और आपने एक साल, मतलब 365 डेज, आई नो दैट 220 डेज अप्रोक्सीमेटली वर्किंग डेज होते हैं, तो ये वर्किंग डेज आपने इन्वेस्ट किए हैं, बाकी का टाइम भी आपने सोचने में लगा दिया, तो प्रोग्रेस क्या हुआ? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सिलेबस का पढ़ा देना, पोर्शन का हो जाना, करेक्शंस कर लेना, ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी की शक्ल में हो रही है या उसका निचोड़, उसका जो एसेंस है वो फुलफिल हो रहा है? तो ये रिफ्लेक्शन टाइम है आपके लिए। आप अपना अपना रिफ्लेक्शन करिए और इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोल सकते हैं कि ये चीजें हमने हासिल किया, ये चीजें हमने नहीं हासिल किया, और उसके वजह ब्लेम गेम से बच के आप लोग सोचिए कि उसको स्क्रूटिनाइज कैसे करेंगे, आने वाले एकेडमिक में स्क्रूटिनाइज उसको कैसे करेंगे एकेडमिक ईयर में। तो ये टाइम आप एक रिफ्लेक्टिव साइकिल की तरह रखिए। पहले अपने आप के ऑब्जर्वेशंस डालिए और मैं स्कूल लीडर से गुजारिश करूंगी, कोई एक ऐसा मौका बनाइए जहां आप एक अच्छे से हेल्दी डिस्कशन में बैठ सके, जहां आपको समझ में आए कि ये हमने शुरू तो किया लेकिन खत्म नहीं हुआ, ये इनिशिएटिव आया तो सही था लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, तो क्या रीजंस होंगी। उस रीजंस को तू मैं के शक्ल में ब्लेम गेम को छोड़ के आप लोग आराम से उसमें से कोई सॉल्यूशन की तरफ वर्क करिए जो आपको अगले साल काम आएगा। और ये मेरा मैसेज तमाम टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए। देखिए, हर बार ये जरूरी नहीं कि कोई और बोले कि आपको ट्रेन होने की जरूरत है, हर बार ये जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट कोई सेशन रखे और इंसिस्ट करे आप ट्रेन हो, आप ट्रेन हो। व्हाई डोंट यू फील रिस्पॉन्सिबल इनफ, लाइक यू नीड टू ग्रो? क्या आपको नहीं लगता कि हर बार आपको खुद भी कोशिश करनी चाहिए, जाके मैनेजमेंट से पूछना चाहिए या हमसे राब्ता
राब्ता करें, मिंबर एकेडमी से राब्ता करें, हमको एक आप मेल कर दें। आपको अगर से सीखना है, आपको एक अच्छे टीचर बनना है, हमारे पास क्रैश कोर्सेज है, लॉन्ग टर्म कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है। आप प्लीज रजिस्टर करिए, प्लीज रजिस्टर करिए। आप मेल पे मैसेज करिए। अगर आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप इंटरेस्टेड है तो हम मिंबर एकेडमी और टीचर्स वर्ल्ड के जरिए आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज let's elevate the status of our teaching, our schools, okay, and abstain ourselves from blame game, and inshallah take our schools to a place like no one else has dreamed of। inshallah schools अगर अच्छे हो गए तो इंशाल्लाह आपका स्कूल जो है तमाम मोहल्ले के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बनता है। सिमिलरली जैसे हम कहते हैं कि मस्जिद जो है एक मरकज हुआ करता था पहले, तो हम भी हमारे स्कूल को उसी मरकज और वही मस्जिद नबवी के मॉडल पे हम लेकर जा सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट भी हो और आप लोग नियतें बनाएं, उस पर वर्क करें और साथ ही साथ इकट्ठे होकर शुरा करके मशवरे से काम करें, और इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए और पूरे उम्मत के लिए खैर का काम हो। बस आपको नियत बनाने की वो है, और आपको रिफ्लेक्ट भी करना है व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू कुडंट अचीव, एंड ट्रैक इट फर्दर। एंड प्लीज यू कैन शेयर इट विथ मी, शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट हैज वर्कड फॉर यू, व्हाट हैज नॉट वर्कड फॉर यू। एंड आई लीव यू विथ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज, or what is that one thing you would like to include to transform the way you teach? Jazakallah khair. Thanks for watching.